कहते हैं कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। निर्गमन 15:26 में प्रभु जी कहते हैं मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यस, वो चंगा करने वाला परमेश्वर तो है। वो शरीर से भी चंगा देगा, मन से भी देगा, दिमाग से भी देगा, दिल से भी चंगाई देगा, यदि हम उनके मार्ग में खड़े होते हैं। तो कई लोग हैं जो पैरालाइज्ड हैं कई सालों से कैंसर की बीमारी, उनकी चंगाई क्यों नहीं हो रही है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करे जा रहे हैं, और वो लोग पास्टर्स के दरबार में जाते हैं लेकिन उनको निजात नहीं मिल रहा। जानने की कोशिश किया है, क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग जाते तो हैं शरीर से, मन से नहीं जाते। एक लालच रहती है कि वहाँ जाएंगे हम चंगे हो जाएंगे। आजकल लोग प्रभु के दासों को यीशु मसीह मान बैठे हैं क्योंकि उन्होंने ही ऐसा प्रिटेंड किया है, हमने जो कहा है वही होना चाहिए। एग्जाम्पल, कुछ समय पहले करीब आपने और हम सब ने सुना कि चाइना वालों ने एक बाइबल निकाला है और इस बाइबल को वो झूठा कह रहे हैं, जिस बाइबल को 40 लोगों ने पवित्र आत्मा में होकर लिखा। 1600 वर्ष में वो बाइबल पूरी कंप्लीट हुई। आमीन। उसको झुटला दिया। अभी जो पब्लिश किया है वही है हमारी बाइबल, और वचन कहता है अंत के दिनों में मेरे लोगों से मेल मिलाप करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब यहां पर प्रभु का दास ही बन जाता है यीशु मसीह। नहीं उस चर्च में मत जाओ, नहीं उस कलीसिया मत जाओ, उस टावर में मत जाओ। व्हाट इज दिस ऑल? प्रभु की आज्ञा को हम झुटला रहे। वो इसलिए झुटला रहे हैं क्योंकि हमारी भेड़ें वहां जाएगी, उनको वो पसंद आ जाएगा पास्टर, वो प्रभु की दासी पसंद आ जाएगी, वहां ऑफरिंग जाएगा, वहां डोनेशन जाएगा, वो लोग उस पास्टर को बुलाएंगे अपने घर पर, मीटिंग्स होगी लैंडेस की। इस दुख भुख सप्ताह में मेरे प्रियो अपने सोचने का विचार बिल्कुल चेंज कर दीजिए, बिल्कुल चेंज कर दीजिए। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ। देखो, परमेश्वर खुद कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसने तो आपको बनाकर दे दिया है, उसको संभालना है हमें, जो कि हम वो नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? गलत एडवाइस दे रहे हैं। कई पास्टर्स को मैंने देखा, वो दूसरों की चर्चेस में चले जाते हैं, वहां पर उनकी कुछ भेड़ें मिल जाती हैं, वो उनको डांटते फटकारते हैं और कई बहनों को धक्का भी देके उन्होंने अपनी तरफ लिया, वो डर के मारे। भाई, मेंबरशिप आपके चर्च में है, इट मीन्स ये क्लैरिफाई हो जाता है कि वो आप ही के पास आएंगे। अब कन्वेंशंस में तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो क्या वो लोग उन्हीं के पीछे चले जाएंगे? अभी अंकुर नरूला साहब के यहाँ एवरी थर्सडे और एवरी संडे को प्रचार होता है। 3.5 से 4 लाख लोग जाते हैं, विजेंद्र साहब के जाते हैं, दिनकरन साहब के यहाँ जाते हैं। क्या वो मेंबरशिप वहाँ की ले लेंगे? नहीं, उनको वहाँ से रिलीफ चाहिए। मेंबरशिप तो आपके पास है, क्यों घबराते हो? जब वो वहाँ से निकलेगा, अगर आपके चर्च से निकलेगा तो एनओसी लेके निकलेगा, तब आप उसको समझा सकते हैं। ये दिमाग से बीमार लोग हैं, प्रभु ऐसों को चंगाई दे। और जो दिल से बीमार हैं, जो कि उटपटांग बातें, उटपटांग हरकतें जो आजकल की जनरेशन कर रही है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में, ये दिल से बीमार लोग हैं।
प्रभु ऐसों को भी चंगाई तब देगा जब ये अपने चाल चलन को चेंज कर देंगे। और शरीर से बीमार वो लोग हैं जिनको कैंसर, टीबी की बीमारी एक्सेट्रा, और आत्मा की बीमारी वो है जो कि इविल स्पिरिट उनके बॉडी में कार्य कर रही, कहीं पर भी टॉयलेट कर देना, किसी का भी कुछ भी खा पी लेना विश्वास से। दिस प्रभु बीमारों को चंगाई देते हैं, वो तब देगा जब हम कॉन्कर होंगे, जब हम प्रभु में बिल्कुल बने रहेंगे, तब हमको वो आशीष से परिपूर्ण और अपनी महिमा के लिए और इस्तेमाल करेगा। जब हमारे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, जब हमारे मुंह में सिर्फ प्रभु है, हम मुंह से सिर्फ प्रभु प्रभु करते हैं और दिमाग से हम षड्यंत्र रचते हैं, तो कहाँ से प्रभु चंगाई देगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कुछ समय पहले अपने प्रचार में। मैं जब स्कूल में प्रिंसिपल रहा करता था तो असेंबली की बात में कुछ नई चीज़ें सिखाया करता था बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्टाफ को, ड्राइवर्स को, पेरेंट्स को, सबको। मैंने 22 से 3 गिलास पानी मंगाया, एक में पूरा भरा था और एक खाली था और एक और भरा था। मैंने भरे ग्लास में और पानी डाला तो क्या हुआ, वो ओवरफ्लो हो गया। आमीन, वो ओवरफ्लो हो गया। इट मीन्स अभी हमारे अंदर कचरा भरा हुआ है, उसको हम निकाल लें। नहीं तो जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छा गॉस्पेल है, जो अच्छा पासवान है, जो अच्छा चर्च है, जो अच्छी आशीषें हैं, वो ओवरफ्लो हो जाएगी। और वही ग्लास मैंने लिया और खाली ग्लास से भरा, वो भर गया क्योंकि वो खाली था। हमको अपने आप को नम्र दीन और खाली करना। जब तक हम खाली नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा हम पर काम नहीं करेगा। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है कि पिछले 1-1.5 साल से लोग आते हैं, मुंह से माफ़ी मांगते हैं और कई बार वो लोग गलती करते हैं, और एक ऐसे कई पास्टर्स हैं जो कि उनकी गलत में उनका साथ दे रहे हैं। और आज प्रॉब्लम ये है कि आज उनके पास प्रॉब्लम्स है, दुख है, मुसीबत है। आज कई लोग एक दूसरे की कलीसिया को छीनने के लिए लगे रहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन, जो कि ऐसा सही नहीं है। एक बार की बात मुझे याद आ रही है, आज से बहुत साल पहले करीब मैं अपने घर में ही सर्विस लिया करता था। उस समय हाउस चर्च हुआ करता था और वो भी थर्सडे को मीटिंग दे रहा था। आपको मालूम है 25-30 लोग आके बैठे हुए थे और एक पास्टर साहब थे। सर्विस होने के बाद डैडी अंदर चले गए और मैं उनके साथ ही बैठा था। और जैसे ही मैं 2 मिनट के बाद किसी काम से उठा, आपको पता है क्या हुआ? वो पास्टर साहब ने देखा और उनको बोला कि इसके वैभव के पास चर्च नहीं है, आप लोग हमारे चर्च में आ जाया करो, ये आपको दूर भी पड़ेगा और मेरा चर्च आपके रोड क्रॉस करते ही है, 2 कदम में। मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था। उसने पास्टर साहब की बात को सुना और उसने एकदम कहा, पास्टर साहब ये वैभव की कलीसिया है, इनको यहाँ आने दो, है ना। वो बोलते हैं इसके पास चर्च नहीं है और मैं संगति के लिए बुला रहा हूँ। कोई बात नहीं, जब वो पास से नहीं, वो दूर तक आ रहे हैं और वैभव को और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और भीड़ें भी उसकी हैं, तो उस तक आने दो। यदि आपकी भीड़ें अपनी हैं तो विश्वास मानो वो आपको छोड़कर कभी और कहीं नहीं जाएंगे। समय समय पर उनकी सुधि दो। ये शरीर से बीमारी लोग हैं, दिमाग से बीमार लोग हैं। पुराने ज़माने के पास्टर्स और फादर्स ऐसे हुआ करते थे, गाउन पहने, क्रॉस लगाए, बाइबल किनारे में है और हैट लगाए, और
चर्च में जैसे ही वो खड़े होते थे, वो सबसे पहले जैसे ही वचन का समय आया तो वो खड़े होते थे, 2 मिनट देखते थे कौन सा परिवार नहीं आया है, और जो परिवार नहीं आया उसको नोट कर लेते थे। उसी दिन या उस वीक में वो टाइम निकाल करके उनके पास जाके उनकी सुधि लिया करते थे। आमीन। वो सुधि लिया करते थे कि भाई आप क्यों नहीं आए। पहले पास्टर्स फादर्स लोग चिंता करते थे, आजकल सब कमर्शियल हो गया है, क्योंकि ऑफरिंग वो आए ना आए लेकिन ऑफरिंग दान टाइप्स आना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। आजकल मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं पास्टर होकर खुद बोल रहा हूँ कि पास्टर्स खुद एक कॉन्ट्रैक्टर बन गए नर्क में जाने का और अपनी कलीसिया को ले जाने का। हम अगर चाहें, हमारे चर्च में क्यों नहीं बेदारी आ रही है, हमारे टावर में क्यों नहीं बेदारी आ रही है, दूसरों के चर्च में क्यों आ रही है, इसके रीज़न कई होते हैं। हम उनकी सुधि नहीं ले रहे हैं, हमारा चर्च अपडेटेड नहीं है। अब किसी ज़माने में पेड़ के नीचे स्कूल लगा करते थे, फिर कमरों में होने लगे, फिर गवर्नमेंट स्कूल आ गए, फिर जो क्रिश्चियंस स्कूल्स आ गए, वहाँ पर फैसिलिटीज़ देने लग गए, गवर्नमेंट से प्राइवेट अच्छे चलने लग गए, तो वहाँ से बच्चे हट करके अब इधर आने लग गए प्राइवेट में अपना एजुकेशन क्लियर करने के लिए। ऐसे ही अपडेट होता जाता। आजकल स्मार्ट क्लास का है, और अपने चर्चेस में भी ये सब चीज़ें अपडेटेड होना चाहिए। आज हमारे पास प्रभु के जैसे काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बेदारी है, प्रभु का इस चीज़ का धन्यवाद करते हैं। अपडेट करना, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वर्शिप अच्छी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ माय डियर्स, लोग यहाँ से जाएंगे, पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा। पवित्र आत्मा को वेलकम करना चाहिए। हम लोग बीमार हैं दिमाग से, चलाना नहीं चाहते, हम लोग बीमार हैं दिमाग से, हम लोग अपने लोगों को भटकाते हैं, विश्वास नहीं है हमको अपने भेड़ों के ऊपर, क्योंकि हमने उनके पर विश्वास नहीं जताया है। तो प्रभु कैसे चंगाई देगा। हमारे दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा में बीमारी फैली हुई है जो शैतान की ओर से है। कर लो, तुम्हें जितनी आराधना करनी करते बने कर लो, कर लो, लेकिन होना वही है जो शैतान चाहता है। क्योंकि जब तक हम चर्च में हैं या संगति में है, कॉटेज मीटिंग में, कन्वेंशन में है, किसी भी संगति में है, तब तक तो ठीक है। उसके बाद तो पास्टर के साथ वो बाहर निकला हाथ मिलाने के लिए और उसने गेम खेलना चालू किया, वो अंदर ही खेल देता है। कई एक अच्छी कार आई है, हम विंडो से देख रहे, ओह वेरी गुड, वंडरफुल, अच्छी ऑडी कार है, वहां पर मन भटका देता है, ऐसा उत्पन्न कर देता है हमारे पास पैसे नहीं तो फिर हम बैंक लोन लें, गोल्ड को रखें, उसके जेवर देख रहे, उसकी ड्रेस देख रहे हैं, और जो वर्शिप लीड कर रहे हैं यहाँ पर, उनको चांस दिया बजाने गाने का, वो ये देखते हैं कि हमको कोई देख रहा कि नहीं देख रहा, हम कैसा बजा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स कैसे बजा रहे हैं, हमारे लोग कैसे बजा रहे गा रहे हैं, हमको हमारी तारीफ होगी कि नहीं होगी। ये सब शैतान हमारे दिल दिमाग में ला करके हमको बीमार कर देता है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले हमको घुटनों में होकर के दुआ प्रार्थना करके अपने आप को खाली करना है पूरी तरह से। तब जाकर के प्रभु हमारे दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा में रिवाइवल लाएगा, चंगाई लाएगा, फिर हम चंगे हो जाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर के पास जाने की। कई लोग सही कहते हैं कि प्रभु करेगा, प्रभु चंगाई देगा। यस, वो उनके लिए देगा जो खाली हैं, और जो खाली होने ही नहीं चाहते तो उनको कैसे बरकत देगा, उनको कैसे चंगाई देगा प्रभु। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ। आज वो